गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब डेरिवेशन 7 की ओर बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में डेरिवेशन 6 किया था जो कि वृत्ताकार पटल का था। अब हमारे पास में वृत्ताकार पटल ना होकर दीर्घवृत्ताकार पटल है, यानी कि दीर्घवृत्तीय डिस्क या चक्र का कहेंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन कौन सा है? डेरिवेशन 6 है। 7 डेरिवेशन 7 पेज 1 लेक्चर 43 और क्या है 14/12/2020। डेरिवेशन 7 क्या है? एक दीर्घवृत्तीय डिस्क, इसी को हम क्या कहते हैं? चक्रिका। इसी को क्या कहते हैं? पटल। दीर्घवृत्तीय डिस्क या चक्रिका का जड़त्वाघूर्ण फर्स्ट हमें निकालना है दीर्घाक्ष के परितः। दीर्घाक्ष के परितः। सेकंड निकालना है लघु अक्ष के परितः। लघु अक्ष के परितः। थर्ड निकालना है केंद्र से पारित और तल के लंबवत। केंद्र से पारित और तल के लंबवत, इन तीनों के लिए, तीनों कंडीशन के लिए हमें क्या निकालना है? दीर्घवृत्त का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, दीर्घवृत्तीय डिस्क है उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट दीर्घाक्ष। दीर्घाक्ष का मतलब क्या है? बड़ा अक्ष। दीर्घाक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो दीर्घाक्ष के परितः हम जड़त्व आघूर्ण निकालना चाह रहे हैं। किसका? दीर्घवृत्त का। तो बना लेते हैं। ये कोई दीर्घवृत्त है इस टाइप का। ये कोई दीर्घवृत्त है। इसमें हमने कोई छोटी काट ले ली। इसकी चौड़ाई मान लो डेल्टा एक्स है ये, और डेल्टा वाई। लंबाई चौड़ाई क्या है? डेल्टा एक्स डेल्टा वाई है। छोटी काट को हम क्या कहते हैं? पी क्यू आर एस। ये छोटी काट है। छोटी काट की इससे दूरी एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष से दूरी क्या है? ये वाई। और वाई अक्ष से दूरी कितनी है? एक्स। वाई अक्ष से दूरी क्या है? एक्स। ठीक है, केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी? √x² + y²। वो हम थर्ड डेरिवेशन में करेंगे बाद में। तो फिलहाल हम दीर्घाक्ष हमारा कौन सा है? ये दूरी मान लो a है, तो ये दूरी भी क्या होगी? a होगी। ये दूरी मान लो क्या है? b, तो ये दूरी भी क्या होगी? b होगी दीर्घवृत्त में। ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये दूरियां हैं। अब क्या करेंगे? दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा बताओ? x² बटे a² + y² बटे b² = 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा। यहाँ इसकी थोड़ी सी भाषा लिख दे। माना दीर्घवृत्त में छोटी काट
PQRS की लंबाई बराबर डेल्टा एक्स, कॉमा चौड़ाई बराबर कितना, डेल्टा वाई। लंबाई x और चौड़ाई कितनी है, डेल्टा वाई। हमने मान लिया कि दीर्घवृत्त में छोटी काट कोई PQRS है, छोटी काट, इसकी लंबाई चौड़ाई डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है। ठीक है, तो हम पहले इसका द्रव्यमान निकाल लेते हैं। इसमें दीर्घ अक्ष कौन सा होगा, x अक्ष होगा। x अक्ष कौन सा होगा, दीर्घ अक्ष। लघु अक्ष कौन सा होगा, y अक्ष। y अक्ष क्या होता है, लघु अक्ष। ठीक है, तो हम केवल पहले दीर्घ अक्ष की बात कर रहे हैं। ये जो है वो दीर्घ अक्ष है, x अक्ष। तो बता सकते हैं इस छोटी काट की दीर्घ अक्ष यानी कि x अक्ष से दूरी कितनी है। ये दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये दूरी कितनी है, y, क्योंकि y अक्ष की दिशा में ये दूरी ऊपर की ओर है, y अक्ष की दिशा में, तो दूरी क्या लेंगे, y। ठीक है, x अक्ष की दिशा में दूरी क्या लेंगे, इस टाइप से। ये लघु अक्ष में काम आएगी, ये लघु अक्ष से दूरी। जब हम इसका सेकंड डेरिवेशन करेंगे, तो फिलहाल हम फर्स्ट डेरिवेशन कर रहे हैं दीर्घ अक्ष से दूरी। दीर्घ अक्ष से दूरी क्या है, y। तो यहाँ लिख लो, दूरी हमारी क्या है, y। ठीक है, तो इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा। वैसे हमारा होता है, यहाँ लिख लेते हैं बॉक्स में, वैसे क्या होता है, वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम पाई आर इंटू आर कह सकते हैं। तो इसमें दो त्रिज्या होती है दीर्घवृत्त में, एक तो इस टाइप से होती है एक त्रिज्या, और एक इस टाइप से होती है, एक ए होती है और एक बी होती है। तो जो हमारे पास में आर इंटू आर है, उसकी जगह में एक बार ए लिख दें और एक बार क्या लिख दें, बी। एक त्रिज्या ए है और एक त्रिज्या बी है। तो जो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई ए बी। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ए बी। तो चूंकि पाई ए बी क्षेत्रफल का द्रव्यमान बराबर कैपिटल एम। पाई ए बी पूरे क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम। इसलिए एकांक का क्या होगा, इसलिए एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान बराबर एम अपॉन कितना, पाई ए बी। एम अपॉन पाई ए बी हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो आ गया किसका, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान आ गया। अब क्या करेंगे, हमें तो छोटी काट के क्षेत्रफल का द्रव्यमान चाहिए, इसलिए छोटी काट के क्षेत्रफल, छोटी काट का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, लंबाई डेल्टा एक्स गुणा चौड़ाई डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, एम अपॉन पाई ए बी। जो एकांक क्षेत्रफल का है द्रव्यमान, उसमें छोटी काट के क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई का। तो ये आ गया हमारा छोटी काट के क्षेत्रफल का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान मिल गया इसका छोटी काट का। अब इसका हम छोटी काट का क्या निकालेंगे, जड़त्व आघूर्ण। अब छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या सूत्र होगा, बराबर द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान कितना है ये निकाला हमने, एम अपॉन पाई ए बी और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। दूरी क्या है, वाई। दीर्घाक्ष से चाहिए हमें, दीर्घाक्ष से दूरी यानी एक्स अक्ष से दूरी क्या है, वाई। तो वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये तो छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण आया है। अब हमें पूरे उसका चाहिए, पूरे दीर्घवृत्ताकार क्षेत्रफल का, पूरे दीर्घवृत्ताकार डिस्क का। अब
पूरे दीर्घवृत्ताकार डिस्क का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? इसका समाकलन करते हैं। जो छोटी काट का आता है उसका समाकलन करते हैं। कितनी बार समाकलन करना पड़ेगा? डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आ रहे हैं तो समाकलन कितनी बार करना पड़ेगा इसका? 2 बार। और एम अपॉन कितना? पाई ए बी। वाई स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स को डी एक्स लिख लेते हैं, डेल्टा वाई को डी वाई लिख लेते हैं। डी एक्स से पहले एक्स की लिमिट आएंगी। एक्स की लिमिट क्या होंगी? माइनस ए से प्लस ए। एक्स की लिमिट क्या हो जाएंगी? देखो, माइनस ए से प्लस ए तक हो जाएंगी। वाई की लिमिट यहाँ से यहाँ तक होंगी, लेकिन हम वाई की लिमिट एक्स के पदों में निकालेंगे। वाई की लिमिट किसके पदों में निकालेंगे? एक्स के पदों में। तो वो हमें दीर्घवृत्त के समीकरण इससे मिलेगी, दीर्घवृत्त के समीकरण से मिलेगी। इसको हम निकाल के बताएंगे अलग से, फिलहाल हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्या आएंगी? ये आएगी माइनस क्या? वाई की लिमिट चाहिए बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर से प्लस का बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है, ये लिमिट आएंगी दीर्घवृत्त के समीकरण से। यहाँ निकाल लेते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से इसको पहले इधर भेज दो तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे, अब बी स्क्वायर को इधर भेज दें तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर होगा, ये उधर चला जाएगा तो बी स्क्वायर यहाँ से जाएगा, इधर गुणा में जाएगा तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस बी अंडर रूट, स्क्वायर हटा रहे हैं तो रूट में आएगा, बी स्क्वायर का वर्गमूल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो ये हमारी लिमिट आ गई माइनस बी और एक बार प्लस बी। ठीक है, एक बार माइनस बी ये और एक बार प्लस बी। तो ये हमारी वाई की लिमिट आ गई, डी वाई का मतलब वाई की लिमिट, डी एक्स का मतलब पहले क्या है? एक्स की लिमिट। ठीक है, तो ये लिमिट हमारी आ गई। अब हमें इस समाकलन को सॉल्व करना है। पहले किसके सापेक्ष करेंगे? वाई के सापेक्ष करेंगे। वाई है डी वाई है, जो पीछे उसके सापेक्ष करेंगे तो वाई का ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वाई क्यूब बटे 3 हो जाएगा। और हम थोड़ा ये देख लेंगे, हमारी लिमिट माइनस से प्लस है तो 0 से 2 हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। 0 से ए हो जाएगी और आगे दोगुना हो जाएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा एम अपॉन पाई ए बी, तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और दोगुना हो जाएगा माइनस ए से लिमिट ए जैसे तैसे 0 से बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। देखना ये वाई का समफलन है, वाई का समफलन है, यानी वाई की जगह माइनस वाई रखते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समफलन होगा तो हमने पहले ही बताया था, लिमिट 0 से ए हो जाएगी और इसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये समाकलन का गुण है, ये समाकलन का गुण लगा दिया, माइनस ए से प्लस ए लिमिट होने वाला। तो ये हो जाएगा 2m अपॉन पाई ए बी, 2 आगे लिख लिया है, माइनस ए से प्लस ए, इसका समाकलन कर देते हैं वाई क्यूब बटे 3 और लिमिट 0 से बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, वाई के सापेक्ष समाकलन कर चुके, अब डी वाई नहीं लिखेंगे, इसमें लिमिट रखते हैं। ये वाली लिमिट यहाँ रख देते हैं, 3 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, 0 रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो वाई की जगह केवल ये लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में क्या आएगा? कितना प्राप्त होगा ये? बराबर 2m अपॉन पाई ए बी तो नीचे है ही,
माइनस ए से प्लस ए है ही, लिमिट रख रहे हैं b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर की पावर 3 और dx, और जो 3 था बटे में वो लिख लिया हमने आगे। ठीक है, ऐसा रह जाएगा 2/π ab, 3 आगे आ जाएगा, माइनस ए से प्लस ए लिमिट, और b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर की घात 3, वाई क्यूब बटे 3 था ना, वाई क्यूब, तो वाई की लिमिट अपर लिख दी और 3 हमने आगे लिख लिया है। ठीक है, अब ये क्यूब b का भी है और इसका भी है, तो क्या होगा ये 2m/3πab माइनस ए से प्लस ए, ये हो जाएगा b का क्यूब, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 dx। ये 3/2 कहाँ से आ गया, ये 3/2 आ गया अंडर रूट का। अंडर रूट का मतलब क्या है 1/2, 1/2 गुणा 3, तो 3/2 हो जाएगा। पावर कितनी हो जाएगी अंडर रूट का मतलब 3/2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए x बराबर रखेंगे। x बराबर क्या रख दें, अब पहले इसको एक बार लिमिट 0 से a बना लेते हैं, क्योंकि x का भी समफलन है, b क्यूब आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2mb³ बटे 3πab, और दोगुना हो जाएगा, लिमिट 0 से a हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और dx। ठीक है, फिर से ये x का समफलन है, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रख दें तो स्क्वायर से फिर से प्लस हो जाएगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समफलन है ये, तो 0 से ये हो जाएगा और दोगुना हो जाएगा ये। b क्यों आगे लिख लिया है, b से कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो अगली लाइन में क्या आएगा बराबर 4mb² बटे कितना 3π और a रह जाएगा, और क्या रह जाएगा 0 से a 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर की पावर 3/2 और dx। ठीक है, अब इसमें हम x का मान लिखते हैं, तो माना x बराबर क्या मान ले बताओ, मान ले x बराबर a साइन थीटा, तो इसका मतलब dx बराबर क्या हो जाएगा a cos थीटा और d थीटा। लिमिट क्या हो जाएंगी, थीटा की जगह 0 लिखेंगे तो x का मान 0 आएगा, थीटा की जगह a लिख देंगे, किसकी जगह x की जगह x की जगह 0 लिखेंगे तो थीटा का मान 0 आ जाएगा, x जगह a लिख देंगे तो a से कट जाएगा 1 बचेगा, 1 का मतलब थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, तो ये हो जाएगा कितना 4mb² बटे 3πa, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे ए स्क्वायर है, और 3/2 dx की जगह क्या लिख रहे हैं a cos थीटा और d थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो a से a कट जाएगा, ये क्या रह जाएगा 4mb² बटे 3, और 0 से π/2 a से कट गया, यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 और cos थीटा और d थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी 4mb² बटे 3, 0 से π/2, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा की पावर कितनी 3/2 और cos थीटा और d थीटा। ठीक है, स्क्वायर से 2 कट जाएगा, cos क्यूब रह जाएगा, तो 4mb² बटे 3, 0 से π/2, डायरेक्ट लिख देते हैं, cos की पावर रह जाएगी 4 थीटा और d थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, cos की पावर 3 रह जाएगी, cos क्यूब और एक cos ये रहा, तो cos की पावर कितनी रह जाएंगी 4। ठीक है, 4 थीटा। अब इसमें लगा देते हैं हम गामा सूत्र। गामा सूत्र क्या है 0 से π/2, 0 से π/2, साइन की पावर तो m थीटा हो, cos की पावर n थीटा हो और d थीटा हो, लिमिट 0 से π/2 हो, तो इसकी वैल्यू होती है गामा क्या m+1/2, गामा n+1/2, 2 गामा m+n+2/2। ठीक है,
वो हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे गामा 5/2 होता है तो उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, एक कम करें 3/2, फिर एक कम करें 1/2 अंडर रूट पाई। जैसे 1/2 आ जाए तैसे अंडर रूट पाई। गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट पाई। ठीक है, तो ये हमें गामा हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में भी इसका उपयोग हुआ है। तो फिलहाल अब थर्ड ईयर में है गामा सूत्र का उपयोग इस टाइप से। ये क्या है, गामा सूत्र। तो यहाँ पे साइन की पावर तो है ही नहीं, तो 0 हो गया, m का मान 0 हो गया और n का मान क्या हो गया, 4। m का मान तो क्या हो गया 0, साइन है ही नहीं, और n का मान क्या हो गया 4। इसमें m की जगह 0 और n की जगह 4 लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4mb²/3। पहले स्टार्टिंग में है ही गामा क्या आएगा, 0 + 1/2, 0 + 1/2 गामा 4 + 1/2, 4 + 1/2 n की जगह लिख रहे हैं, और 2 गामा m + n, यानी कि 0 + 4 + 2/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4mb²/3 गामा 1/2 बचेगा, यहाँ गामा 5/2, 4 में 5 हो गए, यहाँ 1/2, 2 गामा यहाँ क्या बचे, 4 और 2 6, 2 का भाग लगा दें, गामा 3 रह जाएगा। गामा n की वैल्यू, गामा n की वैल्यू होती है या n+1 की वैल्यू होती है क्या, n फैक्टोरियल, या फिर ऐसे कह दें गामा n की वैल्यू होती है n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये पूरी संख्या लिख के लिए होता है। n क्या है, n पूर्णांक, वो भी कौन सा, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक। तो n जैसे 3 है, गामा 3 है, गामा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 2। गामा 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कम कर दें, फैक्टोरियल 3। गामा 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4mb²/3। गामा 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट पाई। गामा 5/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2, 1/2 और अंडर रूट पाई। बटे नीचे क्या आ जाएगा, गामा 5/2 ने यहाँ खोल के बताया था, 2 है ही। गामा 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल। इसको हल करके हमारा अभीष्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगले पेज में क्या होगा। तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 4m √5 पाई हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में ऊपर और चल रहा था पाई, 3 पाई ये था ना, यहाँ पर ये तो कट गया, पाई और रह गया था यहाँ पर, पाई पाई, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी पाई, पाई और पाई। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 3 पाई √5 पाई हो गया, 3/2, ये 3/4 हो गया, और 2 दूनी क्या हो गया, ये 4। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इस पाई से ये पाई कट जाएगा। देखना, इसको हल कर लिया है, 4mb²/3 तो है ही, पाई है ही, √5 पाई हो गया, 3/2, 1/2, 3/4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, 2 दूनी 4, इस 4 से ये 4, पाई से पाई, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, mb²/4। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा अभीष्ट आंसर। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। mb²/4 आया, किसके पढ़ते आया है, इसलिए दीर्घाक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या, mb²/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पेज कौन सा है, पेज 3, लेक्चर कौन सा है, 43। ये हम भेज देंगे ग्रुप में फोटो।
ये पेज कौन सा है? पेज 2, लेक्चर 43। डेट कितनी है? 14/12/20। ठीक है, इसका लिखा पड़ा है पेज पहले से ही, तो इतना काम कंप्लीट कर लेना। रोज़ाना काम रोज़ाना कंप्लीट कर लिया करें, जिससे कि काम का वजन नहीं बढ़े। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।